बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कहाँ पे लास्ट टाइम वाइंड अप किया था, फिर उसी से आगे हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, उसमें हमने गोल्स को डिस्कस किया था, फिर हमने बिजनेस को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस किया था। देन हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी को डिस्कस किया था, गोल ऑफ कंपनी को डिस्कस किया था। देन हमने एजेंसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, फिर एजेंसी प्रॉब्लम क्यों आती है उसके हमने रीजंस को फाइंड आउट किया था, और देन उसके बाद हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आई थिंक सो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हाउ टू रिड्यूस द एजेंसी प्रॉब्लम। जी यहीं तक पढ़ा था, या इसके बाद हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट्स में पढ़ लिया था बेटा? थोड़ा सा मुझे आइडिया देंगे आप लोग? नो सर, यहाँ तक ही पढ़ा था। यहाँ तक पढ़ा था। ओके चलें बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का बेटा। फिर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक्स हैं वो अभी थ्योरी के चल रहे हैं, एक दो टॉपिक, उसके बाद फिर जब हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे तो क्योंकि आप लोगों ने कुछ बिजनेस फाइनेंस के अंदर भी कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे न्यूमेरिकल वाले, उन टॉपिक्स का मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा। वो मतलब पार्ट ऑफ कोर्स आउटलाइन होगी आपके, लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर उसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगा, उनके फार्मूलाज बताऊंगा, उनकी लॉजिक बताऊंगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा। लेकिन जो टॉपिक्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे वो सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा उनकी। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, टेल मी बेटा व्हाट इज मार्केट। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मार्केट क्या होता है बेटा? पढ़ा होगा आप लोगों ने मुख्तलिफ सेमेस्टर्स के अंदर आपने। व्हाट इज मार्केट? अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि मार्केट क्या है तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे? जी, व्हाट इज मार्केट? एनीवन बेटा, मार्केट की डेफिनेशन सिंपल वन। जी रिमशा बेटा बोलें, मार्केट क्या होती है? सर, जहाँ बायर्स और सेलर्स आते हैं अपनी चीजें परचेज करने और सेल करने। ओके, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आते हैं अपनी चीजों को बेचने और खरीदने के लिए। जी उसामा बेटा, और किसके अलावा? उसामा है बेटा? सर जी जी है। क्या क्या माइंड में आता सर है मार्केट? मार्केट क्या सर जी आते हैं बोले बोले जो माइंड में आ रहा है बेटा, बोले, कोई इशू नहीं। सर लोग आते हैं अपनी प्रोडक्ट्स लेकर सेल करने के लिए, ओके कुछ चलिए, मतलब जहाँ खरीदने पे के लिए लोग इस अपनी चीजों को बेचने और सेल करने आते हैं। जी अरूज बेटा, क्या होता है मार्केट? एनी आइडिया? 359 रोल नंबर बेटा। हो बेटा यहाँ पे कि नहीं हो? जब मैं किसी को कॉल करूँ तो बेटा मुझे यस और नो में आंसर दिया करें। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मैं ग्रुप में से फिर रिमूव कर दिया करूंगा अगर आप लोग नहीं होंगे तो। जी बेटा 325 324 रोल नंबर, ये नेम शो नहीं हो रहा मुझे। 324 रोल नंबर। जी बेटा, व्हाट इज मार्केट? सर, ऐसी जगह जहाँ हम सेल या परचेज करते हैं, ऐसा मैकेनिज्म। ओके, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे हम सेल या परचेज करते हैं। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। ओके, तो आप लोग बेटा कह रहे थे कि मार्केट एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं और आपस में चीजों की सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेल माय मोबाइल फोन, मैं अपना मोबाइल फोन बेचना चाह रहा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कहता हूँ जी मैं बेचना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रिमशा कहते जी मैं सर खरीदना चाहती हूँ, मैंने इसको सेल आउट कर दिया। अब क्या ये प्लेस मार्केट होगी हमारे लिए? क्या इसको यस मार्केट सर। बोलेंगे? यस नो सर। सर। ओके, यस सर, नो सर, नो सर। मुख्तलिफ व्यूज हैं। चलें मैं एक एग्जांपल और करता हूँ थोड़ा सा, फिर आप मजीद मैं आपसे आंसर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बाहर जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो बाहर गेट के ऊपर जो है कोई आइसक्रीम वाले खड़े हैं, दो तीन लोग। हम लोग वहां पे जाके आइसक्रीम खरीदते हैं और वो आइसक्रीम में बेच रहा है, तो क्या वो रोड उस वक्त हमारे लिए मार्केट होगा?
यस नो सर। सर, रोड उसके लिए मार्केट होगा। नहीं, मार्केट तो वही है ना जहाँ पे बायर एंड सेलर है, वहाँ बायर भी है, बायर हम लोग हैं, सेलर वो आइसक्रीम सर वाला है। मार्केट में सर दो पार्टीज गुड और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं अपने से, उसको मार्केट कहते हैं। नहीं, लाजमी तो नहीं कि दोनों पार्टीज ने करना बेटा। अब आप शर्ट खरीदने जाते हैं तो आप क्या एक्सचेंज करते हो? आपने पैसे ही देने, शर्ट खरीद लेनी, तो क्या वो मार्केट नहीं होगी? आप कहते हैं मैं अमीरपुर बाजार जा रहा हूँ, मैं डी ग्राउंड मार्केट में जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो वहां से आप जाके शर्ट परचेज करते हैं, तो वहां पे आप क्या एक्सचेंज कर रहे हो? एक्सचेंज का मतलब तो ये ना कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जो सेलर होता है वो चीज को बेचता है, बायर जो है वो चीज को खरीदता है। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट। तो जी सर। बेसिकली बेटा देखिए, मुख्तलिफ व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद मार्केट किसी खास जगह का नाम है। इस तरह हम अनारकली बाजार जाएंगे तो सिर्फ वही मार्केट है, अमीनपुर बाजार जाएंगे तो वही मार्केट है। नो बेटा, मार्केट एग्जिस्ट एवरीवेयर। मार्केट जो है बेटा वो हर जगह पाई जाती है। बेसिकली अगर हम मार्केट को डिफाइन करें तो मार्केट को आजकल इस तरह डिफाइन करते हैं, द मार्केट is a mechanism through which you can sell and purchase your goods and services. मार्केट एक मैकेनिज्म का नाम है जिसके जरिए आप चीजों को खरीदते या बेचते हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है वे ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग। अब बेटा वो वे ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग आप यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं, हम आपस में जिस तरह बात कर रहे हैं। वो वे ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग आप किसी मार्केट में जाके भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जुमा बाजार लगता है, हफ्ता बाजार लगता है, इतवार बाजार लगता है, एक खास दिन के लिए लगता है, अक्सर जगहों पे लगता है, आपने सुना होगा। अब क्या वो उस दिन के लिए वो जगह मार्केट नहीं है? जिस दिन के लिए वो लगा है, फॉर एग्जांपल संडे बाजार लगा है, तो संडे बाजार जिस जगह पे वो बाजार लगा है वहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, वहाँ नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं, तो क्या उस जगह को आप मार्केट नहीं बोलोगे उस दिन के लिए? जी सर, बोलेंगे। बोलेंगे ना। तो इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि मार्केट कुछ टेम्पररी नेचर की होती है, कुछ परमानेंट नेचर की होती है। अब ये तो जरूर कह सकते हो। हमारा टॉपिक है बेटा फाइनेंशियल मार्केट्स, क्योंकि हम फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज्ड, जहां पे हम सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि सिक्योरिटीज क्या होती है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। क्या होती हैं सिक्योरिटीज? जी बेटा, व्हाट इज सिक्योरिटी? सर बॉन्ड, शेयर, बॉन्ड, कमर्शियल पेपर। शेयर्स, बिल्कुल, बॉन्ड, शेयर्स, कमर्शियल पेपर, ये सारी बेटा आपकी सिक्योरिटीज होती हैं। बेसिकली सिक्योरिटीज क्या होती हैं, मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। तो सिक्योरिटीज आपके पेपर्स होते हैं। इन पेपर्स का मकसद क्या होता है? कंपनी क्या करती है? जनरेट फंड्स। कंपनी को जब पैसों की जरूरत पेश आती है तो कंपनी मार्केट में पेपर इशू करती है। उस पेपर का नाम बेटा बॉन्ड भी हो सकता है, उस पेपर का नाम शेयर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम कमर्शियल पेपर भी, एंड सो ऑन, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स आर देयर। तो फाइनेंशियल मार्केट्स बेटा फिर क्या हुई? ऐसी मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज, जहां पे हम मुख्तलिफ किस्म की जो सिक्योरिटीज हैं उसकी सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको पेपर खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल मार्केट से वो पेपर मिलेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, मैं बार बार ये वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज तो मैं सभी पेपर्स की बात कर रहा हूँ। इसमें बॉन्ड भी होंगे, इसमें शेयर्स भी होंगे, इसमें कमर्शियल पेपर्स भी होंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ शेयर्स का वर्ड यूज करूंगा तो वो भी सिक्योरिटी है। लेकिन आपको पता है कि शेयर्स एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर आपको क्या मिलती है? डिविडेंड। डिविडेंड। और डिविडेंड किन लोगों को मिलता है? शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स बेटा कंपनी के ऑनर्स होते हैं। ये मैंने आपको जब कंपनी पढ़ाई थी टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर, तो मैंने वहां पे आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि जो शेयर जो बंदा खरीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर होगा, और जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ऑनर कहलाता है। और सभी पेपरों में से सिर्फ वाहिद एक पेपर ऐसा है शेयर जो आपको ऑनरशिप देता है, और इस पेपर के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। बाकी इसके अलावा मैं किसी भी पेपर का नाम लूं ड्यूरिंग क्लास, उस पेपर के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना है। तो यानी बाकी सारी सिक्योरिटीज आपकी डेट फाइनेंस है, शेयर सिर्फ और सिर्फ आपकी इक्विटी फाइनेंस है। इक्विटी फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जो ऑनर देता है। सो दैट्स व्हाई शेयर होल्डर को हम कंपनी का ऑनर्स भी कहते हैं। अंडरस्टैंड बेटा, फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन समझ आ गई? ऐसी मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। यानी कंपनीज को जब पैसा चाहिए तो कंपनी मार्केट में आके पेपर इशू करेंगी, हम लोग पेपर खरीदेंगे, कंपनी को पैसा मिल जाएगा। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं बेटा फाइनेंशियल मार्केट की। फर्स्ट टाइप है आपके पास बेटा प्राइमरी मार्केट। जी, यानी आइडिया बेटा अबाउट प्राइमरी मार्केट आपने शायद बिजनेस फाइनेंस के अंदर पढ़ा हो इसको। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? एनीवन?
सर जो न्यू पेपर इशू किया जाए। हाँ हाँ, और इसमें क्या होता है? ठीक है बेटा, ये आपकी बिल्कुल डेफिनेशन ठीक है। द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज विच आर इशूड बाय द कंपनी फर्स्ट टाइम, यानी ऐसी मार्केट बेटा जहां पे कंपनी वो सिक्योरिटीज आके सेल आउट करती हैं जो पहली दफा इशू की जाती हैं। वो पेपर्स पहले से अवेलेबल नहीं होते, यानी फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो पहली दफा मार्केट में आके पेपर इशू करना चाहती है, तो कंपनी जिस जिस जगह पे वो पहला पेपर अपना इशू करेगी, दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। वो कराची हो, वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो। फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले एंग्रो यूरिया ने एंग्रो रुपया के नाम से एक सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करवाई थी मार्केट के अंदर। तो जहां जहां उन्होंने वो सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करवाई, वो जगह आपके लिए क्या होगी? प्राइमरी मार्केट होगी। तो प्राइमरी मार्केट की बेटा फिर डेफिनेशन क्या हुई? द मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी फर्स्ट टाइम आर इंट्रोड्यूस या आर सोल्ड। तो पहली दफा जो सिक्योरिटीज इशू की जाती है उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, यानी उससे पहले वो सिक्योरिटी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, बिल्कुल ब्रांड न्यू सिक्योरिटी होती है नए नाम के साथ। अच्छा, अब इस मार्केट में दो तरह से बेटा, दो मेथड्स हैं जिसके जरिए कंपनीज जो है वो अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं इसमें प्राइमरी मार्केट में। एक मेथड है बेटा आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट, और सेकंड मेथड है बेटा आपका इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। यानी अगर कंपनी ने प्राइमरी मार्केट में आके पेपर बेचना है तो दो तरीके हैं बेचने के, एक है डायरेक्ट प्लेसमेंट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट प्लेसमेंट मेथड। जी बेटा, क्या होता है दोनों में, क्या फर्क होता है? एनी आइडिया? एनीवन? यस और नो में आंसर दिया करें बेटा, कोई इशू नहीं। अगर नहीं आता तो आई विल एक्सप्लेन इट, अगर आता है तो मुझे आंसर दें, लेकिन रिप्लाई कर किया करें बेटा। नो सर। ओके, डायरेक्ट प्लेसमेंट बेटा क्या होता है? डायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर पहले इन दोनों की डेफिनेशन समझ ले, देन फिर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा मेथड बेटा जिसके अंदर कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को बेचती है, यानी बीच में किसी मिडल मैन को इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी बैंक को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, किसी ब्रोकर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। कंपनी पहली दफा सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करवाती है और कंपनी कहती है जी मेरे फलां फलां जगह पे ऑफिस है, जिसने खरीदना आकर डायरेक्टली मेरे से खरीदो। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लेसमेंट। इनडायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी किसी बैंक को, किसी ब्रोकर को, किसी मिडिल मैन को इस्तेमाल करती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करती है कि भाई ये पेपर मेरे फलां जगह इंस्टीट्यूशन के पास पड़े हैं, वो इंस्टीट्यूशन फिर आगे उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपको सेल आउट करता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, आपने गाड़ी बेचनी है, आप कहते हैं जिसने खरीदनी है डायरेक्ट मुझसे रब्ता करे, दैट इज डायरेक्ट प्लेसमेंट। आप दूसरी तरफ कहते हैं यार ये मेरी गाड़ी फलां शोरूम के ऊपर खड़ी है, यानी आप शोरूम वाले को दे देते हैं, अब शोरूम वाला उसको सेल आउट करेगा। अब डेफिनेटली जब आप बीच में किसी मिडिल मैन को इस्तेमाल करेंगे, वो मिडिल मैन फ्री में तो काम नहीं करेगा आपके लिए, वो क्या करेगा? वो कोई ना कोई कमीशन या फीस अपनी चार्ज करेगा। तो फर्क दोनों में ये है कि डायरेक्ट प्लेसमेंट में कंपनी डायरेक्टली कस्टमर इन्वेस्टर को अपनी सिक्योरिटीज बेचती है, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी किसी पर्सन या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज लेती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर यहाँ पे ड्रॉ करके दूं तो कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है? इशू करती है सिक्योरिटीज आईपीओ के ऊपर, और किसके पास जाती हैं? वो डायरेक्ट हमारे इन्वेस्टर्स के पास चली जाती हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा इश्यूज एट आईपीओ। व्हाट इज आईपीओ? सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड पहले। ये कंपनी जो है वो सिक्योरिटी इशू करती है आईपीओ के ऊपर और डायरेक्टली किसको बेचती है? इन्वेस्टर को। आईपीओ क्या होता है बेटा? एनी इनिशियल पब्लिक ऑफर। हाँ जी बेटा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये होता क्या है? ये तो आपने एब्रीविएशन बता दी, कहते क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है? सर जो फर्स्ट प्राइस होती है सिक्योरिटी की। हाँ, जब कंपनी पहली दफा बेटा मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करती है तो उसकी कोई ना कोई प्राइस कंपनी जो है वो रखती है पहले। तो द फर्स्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई पेपर इशू करना है तो कंपनी कहती है ये पेपर जो है ये मैं आपको 5 रुपए या 10 रुपए का दूंगी। तो वो द फर्स्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी जो कंपनी पहली दफा मार्केट में हम लोगों के लिए लेके आएगी, दैट प्राइस इज कॉल्ड आईपीओ। उसकी डेफिनेटली जब कोई नया पेपर आएगा तो किसी ना किसी प्राइस के ऊपर तो बिकना ही है, तो उस प्राइस को हम आईपीओ बोलते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट बेटा क्या होता है? कंपनी होती है, इश्यूज करती हैं, बीच में इन्वॉल्व करती हैं बैंक को, बैंक देन इसको इश्यूज करते हैं एट आईपीओ, और देन इसके बाद आता है इन्वेस्टर।
यानी इसमें कंपनी ने किसको इन्वॉल्व किया, कंपनी इसमें मोस्टली बैंक्स को इन्वॉल्व करती हैं। बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स आपसे सिक्योरिटीज पकड़ते हैं कंपनी से और उसको उसी प्राइस के ऊपर जो कंपनी ने ऑफर की होती है, फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए प्राइस है तो 10 रुपए के हिसाब से ही मार्केट में बेचेंगे। लेकिन बैंक ये सर्विस बेटा कंपनी को फ्री में नहीं देंगे, बैंक इसके ऊपर कंपनी से कोई ना कोई फीस चार्ज करेंगे डेफिनेटली, और वो जो भी होगा कमीशन भी कह सकते हैं, फीस भी कह सकते हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट प्लेसमेंट, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट और प्राइमरी मार्केट बेटा? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। बैंक जो है बेटा, सर इनडायरेक्ट में आईपीओ का कैसे, मतलब ये क्लियर कीजिएगा। मैं बताता हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स आपने बेचने हैं, एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए, ठीक हो गया। अब ये 10 रुपए के, अब यहाँ पे जो लिखा है ना, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपना ये 1000 शेयर बेटा बैंक को दे दिया। बैंक जो है ये 10 रुपए के हिसाब से ही मार्केट में बेचेगा। ये ना समझे कि अगर आप किसी बैंक से खरीदेंगे तो उसकी प्राइस और होगी, अगर आप कंपनी से खरीदेंगे तो उसकी प्राइस और होगी। नो, एक प्राइस कंपनी जब इंट्रोड्यूस करवा देती है तो चाहे आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदें चाहे आप बैंक के थ्रू खरीदें, आपको मिलनी वो सिक्योरिटी उसी प्राइस के ऊपर ही है, 10 रुपए के ऊपर ही। हाँ, फिर आप ये कह सकते हैं कि सर बैंक को क्या फायदा? बैंक को ये फायदा होता है कि बैंक ने इसके ऊपर कोई ना कोई फीस चार्ज करनी है कंपनी से, वो उनका इसके बैकएंड के ऊपर, वो मैं भी बताने लगा था आपको, आपके क्वेश्चन के बाद मैंने अभी यही बताना था कि बैंक जो है वो दो किस्म की सर्विसेज ऑफर करता है कंपनी को फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंपनी की मर्जी है कि कौन सी सर्विस उसने लेनी है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा ना इशू एट आईपीओ, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो बैंक को सिक्योरिटी देती है, बैंक आगे उसको, चलें अगर आपने इसको इशू नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे लिखने, सेल एट आईपीओ। इशू का मतलब सेल ही होता है, क्योंकि हम इशू का मतलब है कि हम किसी को बेच रहे हैं। ठीक हो गया बेटा, अंडरस्टैंड हो गया? यस सर। ओके। अच्छा, अब मजीद इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ आगे बेटा, अभी जो आपका क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे लिखने ये लगा था कि बैंक्स ऑफर 2 टाइप ऑफ सर्विसेज। बैंक जो है सिक्योरिटीज बेचने के लिए 2 किस्म की सर्विसेज ऑफर करते हैं बेटा कंपनी को। एक सर्विस को हम बोलते हैं अंडरराइटिंग, जो आपने शायद सुना होगा वर्ड, और एक सर्विस होती है बेटा बैंक की बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग। ये 2 किस्म की सर्विसेज हैं, बैंक कंपनी को ऑफर करता है जी कि अंडरराइटिंग के थ्रू आपने सेल आउट करवानी है सिक्योरिटी, या आपने बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग के थ्रू सेल आउट करवानी है। अब कंपनी की मर्जी है या बैंक की मर्जी है, बैंक दोनों किस्म की सर्विसेज दोनों को हर कंपनी को दे सकता है, लेकिन कुछ सर्विसेज बैंक की ऐसी होती है जो सिर्फ वो कहता है जी मैंने सिर्फ यही सर्विस देनी है, अगर आपने लेनी है तो ले लें, नहीं लेनी तो ना लें। लेकिन इन दोनों सर्विसेज में फर्क क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। अंडरराइटिंग क्या होता है बेटा, पहले ये बताएं। एनी आइडिया अबाउट अंडरराइटिंग? नो सर। ओके। अंडरराइटिंग बेटा ये होता है कि बैंक कंपनी से सिक्योरिटीज लेगा, जिस तरह मैंने अभी लिखा कि फॉर एग्जांपल आपने 1000 पेपर बेचना है, एक पेपर की प्राइस है 10 रुपए। अब कंपनी ने, बैंक ने क्या किया, 1000 रुपए के हिसाब से 1000 सिक्योरिटी 10 रुपए के हिसाब से उसने बेची तो 10,000 रुपए इकट्ठा होगा। इसमें बैंक ये कहता है कंपनी को कि आप सिक्योरिटीज मुझे दें, जितनी सिक्योरिटीज बिक जाएंगी उसके पैसे तो कंपनी को मिलने ही मिलने हैं, लेकिन जो अनसोल्ड सिक्योरिटीज बच जाएंगी, तो लाजमी तो नहीं कि 1000 के 1000 सिक्योरिटीज ही मार्केट में बिक जाए, मे भी इसमें से कुछ बच जाए, तो वो सारी की सारी बैंक को खरीदनी पड़ेंगी। यानी इस सर्विस में बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग ऑल द सिक्योरिटीज इफ सिक्योरिटीज वर नॉट सोल्ड इन द मार्केट। अगर वो नहीं बिकी तो बैंक को खरीदनी पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक भी पेपर नहीं बिकता मार्केट में, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1000 का 1000 पेपर बच जाता है, तो वो 1000 का 1000 पेपर जो है वो बैंक को खुद खरीदना पड़ेगा। यानी बैंक ने हर सूरत में कंपनी को पैसे देने हैं। अब मुझे ये बताएं, इसमें रिस्क बैंक ले रहा है या कंपनी ले रही है? सर बैंक ले रहा है। बैंक के ऊपर रिस्क आ रहा है ना सारे का सारा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि बैंक ऐसा क्यों करेगा? अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि बैंक ऐसी सर्विस क्यों देगा जिसमें वो खुद रिस्क में आ रहा है? यस सर। क्या रीजन हो सकती है बेटा कि बैंक क्यों इस किस्म की सर्विस दे रहा है जिसमें वो खुद रिस्क में आ रहा है? तो बेटा बैंक इसलिए ये सर्विस देता है कि जब बैंक खरीदेगा तो बैंक, फॉर एग्जांपल इसकी कीमत है 10 रुपए सिक्योरिटी की, और जो सिक्योरिटीज नहीं बिकेगी मे बी बैंक उसको खरीदे 8 रुपए में, यानी लेस देन आईपीओ प्राइस। ये प्राइस पहले से तय हो जाएगी कि जी किस प्राइस के ऊपर खरीदा जाएगा। यानी बैंक जो है अगर उसको सिक्योरिटीज खरीदनी भी पड़ी तो वो 10 रुपए की नहीं खरीदेगा, बल्कि वो लेस देन आईपीओ प्राइस पे खरीदेगा, यानी 8 रुपए में खरीदेगा, 7 में खरीदेगा। कंपनी को यह नुकसान होगा कि अगर बाहर बिकता तो 10 रुपए का बिकना था, अब बैंक को बेच रहे हैं तो 8 रुपए का बिक रहा है, तो कंपनी को 2 रुपीज का लॉस हो रहा है। लेकिन बेटा दूसरी तरफ ये भी तो फायदा है ना कि अगर कंपनी खुद बेचती तो उसको कुछ भी नहीं मिलना था पैसों की सूरत में। यहाँ तो फिर चलो 10,000 की बजाय 8,000 तो कम से कम कंपनी को मिल ही रहा है ना, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर सके। बट स्टिल बेटा, स्टिल
इसमें जो रिस्क है वो किसको फेस करना पड़ रहा है? वो बैंक को फेस करना पड़ रहा है। और ये बात याद रखिएगा, बैंक कभी भी बेटा अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्क में नहीं आने देता, और ये सर्विस बैंक हर कंपनी को ऑफर नहीं करता। ये सर्विस बैंक सिर्फ उन कंपनीज को ऑफर करता है जहां पे उसको ये लगता है कि जो प्रोजेक्ट ये कंपनी शुरू करने जा रही है, इट्स लुक लाइक अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, और मुझे लगता है कि ये कंपनी अगर सक्सेसफुल हो गई तो ये जो शेयर मैं खरीद रहा हूँ 8 रुपए का, तो मे पॉसिबल इसकी प्राइस पड़े पड़े क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। याद है मैंने आपको पढ़ाया था डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको कंपनी के अंदर। कैपिटल गेन क्या था बेटा, चलें बताएं मुझे जरा। कैपिटल गेन क्या बताया था मैंने वहां पे? डिविडेंड तो प्रॉफिट था ना आपको जो मिलता था, कैपिटल गेन क्या था? देखिए बेटा, एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आप मेरी क्लास लेने के लिए आए तो आप लोग पिछले वाला लेक्चर लाजमी देख के आया करें, क्योंकि मेरा हर लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर के साथ अटैच होगा, और मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पे हमने लेक्चर एंड किया होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि आप लोग पिछला लेक्चर देख के आए। कैपिटल बेटा गेन बोलते हैं इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर। जब शेयर की प्राइसेस में इजाफा होता है तो उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, कि एक चीज 10 रुपए की आपने खरीदी, कुछ दिनों बाद वो 15 रुपए की हो गई, तो 5 रुपए उसके ऊपर आपको गेन मिल गया। लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है बेटा, माइक म्यूट करें। लॉस भी हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा गेन ही होना है। इस वजह से बेटा जब बैंक को ये लगता है कि जो कंपनी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है इसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो बैंक फिर इस किस्म का रिस्क ले लेता है कि चलो यार 8 रुपए का खरीदेंगे, जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो मे पॉसिबल ये जो प्राइस है ये 8 रुपए से बढ़ के 12, 13, 14, 15 रुपए हो जाए, तो फिर बैंक उसको मार्केट में दोबारा रीसेल कर देगा, क्योंकि जब कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो हर बंदा खरीदने के लिए आएगा मार्केट में, तो फिर उस वक्त बैंक इसको सेल कर देगा। हाँ, उस वक्त तक बैंक को ये क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखने पड़ेंगे, लेकिन स्टिल बेटा इसमें जो रिस्क है वो बैंक ही फेस कर रहा है, और अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो फिर बैंक का पैसा भी डूब सकता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ हाई लॉस भी हो सकता है। अंडरस्टैंड बेटा अंडरराइटिंग? यस सर। बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग बेटा आते हैं। बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग में बैंक ये कहता है कि आप सिक्योरिटीज दें, आई ट्राई माई बेस्ट टू सेल देम इन द मार्केट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बेचने की, जो सिक्योरिटीज बिक गई वो आपकी, और जो सिक्योरिटीज नहीं बिकी वो क्या करेगा, बैंक कंपनी को वापस कर देगा। इसमें बैंक अपने पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखेगा। हाँ, इसको बेचने के लिए बैंक अपनी फीस चार्ज करेगा जो पहले से डिसाइडेड होगी दोनों के दरमियान। तो इसमें रिस्क कौन बियर कर रहा है, बैंक या कंपनी? बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग में बेटा रिस्क कौन बियर कर रहा है, बैंक कर रहा है या कंपनी कर रही है? सर काइंडली रिपीट कर दें। जी बोलें सीआर साहब। अली सर मैं कह रहा हूँ काइंडली रिपीट कर दे, आवाज कट रही थी। मैंने बोला बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग में बेटा बैंक क्या करता है कि सारी की सारी सिक्योरिटीज लेता है और मार्केट में बेचने की कोशिश करता है। जो बिक गई उसके पैसे कंपनी को दे दिए जाएंगे, और जो ना बिकी वो सारी की सारी कंपनी को वापस कर दी जाएंगी। बैंक खुद नहीं खरीदेगा, चाहे सारी बिक जाए चाहे एक भी ना बिके, सारी की सारी कंपनी को वापस चली जाएंगी। तो मैंने बोला इसमें रिस्क कौन बियर कर रहा है, बैंक या कंपनी? सर इसमें कंपनी कर रही है। सिंपल बेटा, कंपनी बियर कर रही है, क्योंकि कंपनी ने तो फीस तो पे कर दी बैंक को। अब बैंक देखिए बेस्ट एफर्ट्स ऑफर का मतलब होता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगा, मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा इनको बेचने की, जो बिक गई वो भी आपकी, जो ना बिकी वो आपको रिटर्न कर दी जाए। तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट, जहां पे वो सिक्योरिटीज मिलती हैं जो कंपनी इशू करती है फर्स्ट टाइम। इसको बेचने के दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट और इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। और जो इनडायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी बैंक्स इन्वॉल्व करती हैं, दे विल ऑफर टू टाइप ऑफ सर्विसेज। द फर्स्ट सर्विस इज कॉल्ड अंडरराइटिंग, सेकंड सर्विस इज कॉल्ड बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग। बेटा जी पहली मार्केट में बेटा कोई प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन डेफिनेशन में कांसेप्ट में? ओके। प्राइमरी मार्केट के बाद बेटा हमारे पास दूसरी मार्केट है सेकेंडरी मार्केट। ओके, सेकेंडरी मार्केट बेटा क्या होती है? सेकंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। ऐसी मार्केट बेटा जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलती हैं जो पहले से ही मौजूद हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैंने सिक्योरिटीज पेप्सी का शेयर खरीदना है, बेटा पेप्सी का शेयर आजकल पहले से अवेलेबल है। कोक का शेयर खरीदना, कोक का शेयर मार्केट में अवेलेबल है। तो आप ये समझ लें कि जब प्राइमरी मार्केट में कंपनी सिक्योरिटीज इशू करके चली जाती हैं, वही सिक्योरिटी जब हम आपस में खरीदना और बेचना शुरू करते हैं तो वही प्राइमरी मार्केट क्या बन जाएगी? सेकेंडरी मार्केट।
आज आप जिस मार्केट से भी बेटा पेपर खरीदेंगे, जिस भी मार्केट से, जिस जगह से भी खरीदेंगे, जिस भी कंपनी का जो पहले से अवेलेबल है, वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट है। जिस भी कंपनी का नाम ले लें, अगर उसका पेपर मार्केट में पहले पड़ा हुआ है तो वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट। तो ब्रांड न्यू सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी मार्केट, और फिर वही ब्रांड न्यू सिक्योरिटी जब कंपनी बेच के चली जाती है, डेट खत्म हो जाती है, फिर वही सिक्योरिटीज जो है वो हम आपस में खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके लिए वही जगह जो है वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट बन जाती है। तो आज आप जो भी पेपर खरीदेंगे, अगर वो पहली दफा इशू नहीं हुआ तो वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके। थर्ड टाइप इट इज मनी मार्केट। जी बेटा, क्या होता है मनी मार्केट? एनी आइडिया? पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई थिंक सो। मनी मार्केट क्या होता है बेटा? एनी आइडिया? एनीवन? नो सर, नहीं पढ़ा। 3 to 4 बेटा। आपका नेम क्या है? आपका नेम शो नहीं हो रहा। सर खदीजा लियाकत। खदीजा, ओके। जी बेटा, नो आइडिया? अली? जी अली बेटा, एनी आइडिया? सर कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने हैं। कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने? नहीं बेटा, समझिए नहीं। अच्छा, द मार्केट, देखिए हम मार्केट्स पढ़ रहे हैं बेटा। मैंने आपको पहले डेफिनेशन ये दी कि इन मार्केट्स के अंदर क्या मिल रहे हैं आपको? पेपर्स मिल रहे हैं, सिक्योरिटीज मिल रही हैं। हर मार्केट की कोई ना कोई क्वालिटीज, कोई ना कोई फीचर्स हैं। अब प्राइमरी मार्केट के क्या फीचर हैं? द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज whose maturities are less than or equal to 1 year sold and purchased। यानी ये वो मार्केट है जहां पे आपको वो पेपर मिलेंगे जिनकी मुद्दत 1 साल या 1 साल से कम होगी। यानी आप कहते हैं कि मैंने 3 माह के लिए पैसा लगाना है, उसके बाद मैंने अपना पेपर बेच के पैसे वापस ले लेने, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको मनी मार्केट में जाना पड़ेगा। एक कंपनी कहती है कि मैंने लोगों से पैसा इकट्ठा करना, लेकिन सिर्फ 6 माह के लिए इकट्ठा करना है, 6 माह के बाद मैंने उनके पैसे उनको वापस कर देने हैं। तो क्या करना पड़ेगा उसको मनी मार्केट में जाना पड़ेगा। ऐसी मार्केट जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मैक्सिमम मुद्दत 1 साल होगी और या लेस देन 1 ईयर होगी। वो मैंने बोल दिया 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ आप इसको कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज पाई जाती हैं? इस मनी मार्केट में कौन कौन से पेपर्स आपको मिल सकते हैं? इस पहला पेपर जो बेटा इस मार्केट में आपको मिलेगा उसका नाम है टी बिल्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। पहली सिक्योरिटी जो आपको मनी मार्केट के अंदर मिलेगी जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो टी बिल्स। बेटा टी बिल्स इशू करती है मोस्टली गवर्नमेंट, कंपनी इशू नहीं करती। किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो इशू करती है, और गवर्नमेंट कब इशू करती है? जब गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट होता है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमें बजट खसारा हो रहा है, तो बेटा बजट खसारे का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसके इनकम्स कम है लेकिन उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। तो बेटा उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं बजट डेफिसिट का। अब एक गवर्नमेंट है, उसको प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके पास फंड्स नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने टी बिल्स इशू कर सकती है अपने नाम से, अपनी गवर्नमेंट के नाम से। तो वो जो टी बिल्स है वो हम लोग खरीदेंगे। इनकी मैक्सिमम मुद्दत 3 माह, 6 माह और मतलब मिनिमम से 3 माह से स्टार्ट होती है और उसके बाद मैक्सिमम आपकी 1 ईयर तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। अच्छा, क्वेश्चन सुनिएगा। अगर मार्केट में 2 किस्म के टी बिल्स हैं, एक चाइना की गवर्नमेंट का टी बिल है और एक जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का टी बिल है, आप किसको खरीदना प्रेफर करेंगे? सर हम किसको prefer पाकिस्तानी तो पाकिस्तान। पाकिस्तान की मार्केट ही करेंगे। चल नहीं, उसके अलावा देखें ये नहीं सोचना, क्योंकि आपने इन्वेस्टर बन के सोचना है। देखिए आपका ये आंसर होना चाहिए कि सर जो हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा हमें वहां जाना चाहिए। आप पहला आंसर आपका ये होना चाहिए। बाकी पाकिस्तानी बन के सोचें, इट्स ओके, लेकिन अभी फिलहाल आपने रैशनल होकर सोचना है, आपने इन्वेस्टर के तौर पे सोचना है। तो हम पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे या चाइना को प्रेफर करेंगे? सर सर ऑब्वियसली पाकिस्तान। चाइना पे करें। चाइना सर को। चाइना। सर चाइना की करेंसी लो है। ओके, चाइना की करेंसी लो है, इसका मतलब है मतलब आप हर तरह का फैक्टर देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी बेहतर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ की जो करेंसी है वो लो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी इसलिए हम पाकिस्तानी पेपर जो है वो खरीदना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि पेपर की प्राइस भी सेम है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना है वो भी सेम है, फिर क्या करेंगे? प्राइस भी सेम है दोनों की और उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलना है वो भी दोनों का ऊपर तकरीबन सेम है। तो फिर सर पाकिस्तान की करेंगे। ओके, और चाइना। चल इट्स ओके, इट्स अप टू यू। अब मकसद ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर जो हमारी गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान की वो स्टेबल नहीं है, इस वजह से हमें चाइना की तरफ जाना चाहिए। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स ये भी आंसर देते हैं कि जिस तरह हमारी सर गवर्नमेंट है, कभी मार्शल लग जाता है, कभी आजकल देखें जलसे जुलूस हो रहे हैं। तो याद रखिएगा बेटा, गवर्नमेंट
सिक्योरिटी डजंट मीन दैट कि ये इमरान खान ने इशू किया, ये जरदारी ने इशू किया या ये किसने इशू किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो ये बात ज़हन से बिल्कुल निकाल दें कि अगर इमरान खान के दौर में टी-बिल्स इशू हुए हैं और उसकी गवर्नमेंट चली जाती है तो आपको लगता है कि हमारा पैसा डूब गया। नो, सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। सो दैट्स व्हाई कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, कोई भी बेटा सिक्योरिटी किसी भी नाम से जिसके बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होगी, वो हमेशा लेस रिस्की होती है। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तानी की जॉब आपको ऑफर हो रही है, एक गवर्नमेंट जॉब है पाकिस्तान में और एक प्राइवेट जॉब, आप किसको प्रेफर करोगे? गवर्नमेंट जॉब को। गवर्नमेंट जॉब को। अब भी तो पाकिस्तान में बैठे हो ना, अब क्यों नहीं कहते कि हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, ये हम जल्द से जुलूस हो रहे हैं, फिर भी आप प्रेफर करोगे? अब क्यों प्रेफर करोगे गवर्नमेंट जॉब को? बिकॉज गवर्नमेंट जॉब इज मोर सिक्योर देन प्राइवेट जॉब। तो सेम बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि वो सिक्योरिटीज जिसके बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होती है, याद रखिएगा बेटा, वो हमेशा लेस रिस्की होती है। अंडरस्टैंड? चले बेटा, ये वीडियो आपकी एंड हो रही है तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट से दोबारा। $15 लोग हैं बेटा सीआर साहब, और इसमें से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एंड पे जो है वो एंटर हुए हैं। एक अवैस है, एक हाफिजाती हैं जो मैंने अभी नोट किया है, हमारे बिल्कुल एंड पे एंटर हुई हैं, लेकिन आप इनकी अटेंडेंस मार्क कर दें, मैंने नोट कर ली है इनको।